मेरा नाम आमिर है। मेरी उम्र इस वक्त 20 साल है। मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मैं अपने मामू के पास सियालकोट में गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए गया था। मामू जान एक गांव में रहते थे और उस गांव का माहौल बहुत सादा सा था। वहाँ के लोग बहुत दीदार और इखलाक वाले थे। गांव वालों की सादगी में जिंदगी और भी खूबसूरत लगती। मैं मामू के पास गया तो वहां मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। मेरे मामू के दो बड़े बेटे थे जो मुझसे काफी बड़े थे और शादीशुदा थे। मामू का एक बेटा सियालकोट में ही रहता था और एक बेटा मामू के पास ही था। मेरे मामू की बहू, जिसका नाम सोबिया था, बहुत खूबसूरत थी, मगर उसकी शादी को 5 साल हो चुके थे और उसके पास औलाद नहीं थी, जिसकी वजह से मामू के घर में सोबिया की कोई भी इज्जत नहीं थी। वो बेचारी सारा दिन काम करती और इसी वजह से उसको 2 वक्त का खाना मिलता था। सोबिया देखने में काफी खूबसूरत थी। मैं तो मामू के घर जाते ही सोबिया पर दिल हार बैठा था। सोबिया भी मुझे चुप चुप कर देखती क्योंकि रहती थी, गांव का मगर माहौल मेरे बिल्कुल मामू से सादा सा डरती था थी, और इसलिए वहाँ के मुझसे लोग कोई बात नहीं शहर के करती थी। लोगों से ज्यादा गैरतमंद और सादा लोग थे, इसलिए वहाँ औरतों से बात करना मुनासिब नहीं समझा जाता। इसलिए मैं जिस दिन से मामू के घर गया था, कहीं भी किसी मर्द और औरत को एक दूसरे के पास खड़े होकर बातें करते नहीं देखा था। रात के वक्त हम ऊपर छत पर सोते थे और मामू मामी और उनका बेटा सोबिया नीचे सहन में सोते थे। सोबिया रात के वक्त मुझे दूध देने आ जाती थी। सोबिया अक्सर मुझे शहरी बाबू बोलती थी क्योंकि हम शहर में ही रहते थे और मैं देखने में भी काफी खूबसूरत था, तो मेरे ख्याल में सोबिया मुझ पर दिल हार बैठी थी। एक दिन रात के वक्त मामू के बेटे की पानी की बारी थी और वो रात को पानी लगाने खेत में चले गए और मामू मामी जल्द ही सो गए। फिर मैं और सोबिया घर में अकेले जाग रहे थे। उस रात काफी देर हो चुकी थी। रात के 11 बज रहे थे, मगर सोबिया मुझे दूध देने नहीं आई थी। मैंने छत से ही नीचे देखा तो सोबिया दूध गर्म कर रही थी। मैंने सोचा पहले सोबिया रात 9 बजे मुझे दूध दे जाती थी और खुद सारा दिन थकी हारी सो जाती थी, लेकिन आज सोबिया रात 11 बजे तक जाग रही थी। मैं हल्की सी आवाज दी तो सोबिया ने होठों पर उंगली रखी और मुझे इशारा दिया कि खामोश हो जाओ। अब्बा अम्मी यानी मामी मामू सो रहे हैं। और तकरीबन 5 मिनट बाद सोबिया दूध लेकर ऊपर आ गई और मेरी जरा नींद में आंख लग गई तो सोबिया ने ऊपर आकर मेरे गालों पर चुटकी काटी तो मैं जल्दी जल्दी उठकर बैठ गया। सोबिया बोली, क्यों शहरी बाबू, आज टाइम से ही सो गए हो? मैंने कहा, हाँ सोबिया, बस नींद आ गई थी। मैं दूध पीने लगा और सोबिया मेरे पास बैठ गई और पूछने लगी, तुम्हारी कोई लड़की वड़की दोस्त है? तो मैंने कहा, नहीं, अभी तो मैं बच्चा सा हूँ। तो सोबिया बोली, अब भी बच्चे हो, जरा दिखाओ कुछ बच्चों वाला है तो मैं देखूं। तो सोबिया ने मेरे तोते पर हल्का सा हाथ लगाया तो मेरे तोते में सख्ती पैदा होना शुरू हो गई और मेरे अंदर एक आग सी लगने लगी। सोबिया बोली, देखो आमिर, मेरे पास औलाद नहीं है और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि मेरे शोहर ना मर्द हैं और मैं बाहर कहीं जाकर अपनी ख्वाहिश को भी पूरा नहीं कर सकती और हामला भी नहीं हो सकती, इसलिए आज मुझे हामला कर दो। तो सोबिया ने मुझे बैठे बैठे ही गले लगा लिया और अपने होठों पर गालों पर लगाने लगी और मेरे गालों को आइसक्रीम की तरह चाटने लगी। मुझे बहुत मजा आने लगा था और मेरे तोते ने ऊपर को उड़ान भर ली थी, यानी मेरा तोता बांस की तरह ऊपर को खड़ा होने लगा था। फिर सोबिया ने एकदम से मुझे अपने ऊपर किया और अपनी बाहों में भरकर मेरे होठों को चूमने लगी। मैं तो किसी और ही दुनिया में चला गया था। सोबिया मेरे साथ लेटकर फुल चस्के लेने में मसरूफ थी। फिर सोबिया कहने लगी, अब मुझे हामला कर दो ताकि मैं बच्चे की माँ बन जाऊं। मैंने अपना तोता निकाला और सोबिया की चिड़िया को गीला किया और एकदम झटके से अंदर डाल दिया। सोबिया ने एकदम हल्की सी सिसकी भर ली और खामोशी से लेटी रही। मैं मुसलसल 15 मिनट से सोबिया के ऊपर लगा हुआ था। सोबिया कहने लगी, इतना वक्त कैसे लगा रहे हो? मेरे शौहर तो सिर्फ 2 मिनट ही लगाकर अलग हो जाते हैं। और सोबिया कहने लगी, आमिर, अभी कितनी देर लगाओगे? मैं तो बहुत थक चुकी हूँ। तो मैं बोला, सोबिया, बस 5 मिनट और, अब तुम हामला हो जाओगी। फिर 5 मिनट भी गुजर गए और मैंने एकदम तेज तेज करना शुरू कर दिया क्योंकि मेरा पानी निकलने वाला था और सोबिया भी अपना पानी निकाल कर मुझसे खुश हो चुकी थी। अब मैं ये काम सरंजाम देकर अपने घर वापस आ चुका था और सोबिया अब कभी मुझसे फोन पर बात करती और कहती, आमिर, एक दफा मिल जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। सोबिया मुझे बहुत मिस करती थी और अक्सर मुझसे कहती, जो प्यार तुमने मुझे किया अब मैं उसे ढूंढती रहती हूँ।
मगर कोई मुझे ऐसा प्यार नहीं करता। प्लीज़ वापस आकर मुझे एक दफ़ा ऐसा प्यार कर जाओ। फिर 4 माह गुज़रे तो एक दिन सोबिया ने मुझे फ़ोन करके बताया कि तुम्हें खुशखबरी देनी है। मैं समझ चुका था कि सोबिया हामला हो चुकी है। सोबिया ने मुझे बताया कि वो उम्मीद से है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब सभी घर में मेरी इज़्ज़त करते हैं और मुझे लाड प्यार से रखते हैं। मेरा शौहर भी हामला होने के बाद मुझ पर जान देता है। आमिर, ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन है, वरना मैं पता नहीं कब अपने ऊपर जुल्म जबर सहती रहती। आमिर, तुमने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। काश तुम मुझे अपने मामों के पास आज से चंद साल पहले आ चुके होते तो मुझे तो जिंदगी में इतना दुख ना देखने को मिलता। अब सोबिया बार बार मुझसे यही जिद करती कि एक चक्कर मामों के पास जरूर लगाओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैंने सोबिया को कहा, जब आपको बच्चा पैदा हुआ ना फिर मैं चक्कर लगाऊंगा और अपने होने वाले बच्चे को देख कर जाऊंगा कि वो माँ पर गया है या अपने बाप पर। सोबिया मेरा हद से ज्यादा ख्याल रखने लगी थी और मुझे भी सोबिया से मोहब्बत हो चुकी थी और मेरा दिल चाहता था कि सोबिया को वहां से तलाक करवाकर खुद शादी कर लूं। मगर रिश्तों के तुकद्दस में आकर मैं खामोश हो जाता था।